हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है बेटा अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन जैसा कि सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में बदलाव किया है, 9th और 10th के अंदर आपका निबंध विषय को हटाकर उसमें अनुच्छेद लेखन शामिल कर लिया है। निबंध लेखन आप पहले से करते आ रहे हो। निबंध में क्या करते थे आप? किसी विषय को विस्तृत रूप में आप व्याख्या करते थे, बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उसको 200 से 250 शब्दों में कम से कम आप लिखते थे। और अब उसी विषय आपके जो 10 नंबर थे उसको 5-5 नंबर में डिवाइड कर दिया है। उसमें 5 नंबर जो है आपका अनुच्छेद लेखन को दे दिया गया है। तो अनुच्छेद लेखन जिसको आप पैराग्राफ राइटिंग भी कहते हो, इंग्लिश में भी आप, होता क्या है आपको सबसे पहले उस विषय के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप अनुच्छेद लेखन कर सकते हो। अनुच्छेद होता क्या है, अगर उसकी परिभाषा कहें तो क्या होगा? किसी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का सार, यानी आपका कोई विषय है, एक टॉपिक है, उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट है, उसको संक्षिप्त करके एक अनुच्छेद में सुंदर ढंग से उपस्थित कर देना ही क्या कहलाता है? अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अब आप निबंध लेखन जब करते थे तो वहाँ पर भी किसी एक विषय पर लिखते थे, पर वहाँ पर आपको विस्तृत रूप में व्याख्या करते थे किसी भी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए किसी विषय पर। यहाँ पर आपको उसी तरह एक विषय मिलेगा, पर वहाँ पर आपको विस्तृत रूप में ना लिखकर उसकी महत्वपूर्ण बातों का सार बनाना एक तरह से, यानी कम से कम शब्दों में उसको करना है आपको। जैसा कि निर्देश दिया गया है कि 80 से 100 शब्दों में होना चाहिए आपका, तो वो सुंदर ढंग से उपस्थित होना चाहिए। ऐसे कि नहीं आगे पीछे कुछ आपका उसका जुड़ाव नहीं हो रहा बिंदुओं का, इस तरह का उसमें आप लेखन ना करें। यानी एक महत्वपूर्ण विषय होगा, उसका सार बना लें और उसको क्रम वाइज एक सही तरीके से उसको प्रस्तुत करें, तभी वो आपका अनुच्छेद लेखन कहलाएगा। अब जब अनुच्छेद लेखन आप करेंगे तो उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो आप ये बिंदु ध्यान रखें। यहाँ पर मैं आपको बताती चल रही हूँ वो कौन सी बातें हैं जो आप अनुच्छेद लेखन में ध्यान में रखेंगे। यानी कोई विषय लिया, उससे संबंधित सभी बातों को आप एकत्रित कर लीजिए, यानी इकट्ठा, एकत्र होता है इकट्ठा कर लेना। किसी टॉपिक को आपने चुना और उसकी मेन मुख्य बातों को आपने इकट्ठा कर लिया। फिर अब वो जो बातें आपके पास इकट्ठी हो गई, उसको क्या करना है, उस मुख्य सामग्री को महत्वपूर्ण बिंदुओं में बांट लेना है, यानी उसको बिंदुओं में डिवाइड करना है। आपके पास किसी विषय को लेकर मैटर इकट्ठा किया आपने, फिर उसको पॉइंट्स में डिवाइड कर लीजिए भाई आपके पास क्या उसका मैटर है, क्या आपके पास सार, आपके पास टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग। तत्पश्चात आपको संक्षेप में उसको स्पष्ट करना है, यानी कम शब्दों में उसको विस्तृत रूप नहीं देना है, छोटा करना है। अनुच्छेद ही होता है आपका पैराग्राफ, यानी आपका 80 से 100 शब्दों में। अब मान लीजिए एक पेज हो आपका, बस विषय के अनावश्यक विस्तार, कोई आपने विषय जो चुना है उसका ज़्यादा विस्तार ना करे, उसकी मुख्य बातें ही आपको लेना है। फिर दूसरी बात, उसके अंदर पक्ष विपक्ष विवेचना से बचना चाहिए भाई, उसके अंदर लाभ क्या है, हानि क्या है, ये ज़्यादा डिटेल में ना जाकर उसकी मुख्य बातों पर ही आपको फोकस करना है, ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं जाना, अनावश्यक विस्तार से आपको बचना है। वाक्य आपके छोटे होने चाहिए और प्रभावशाली होने चाहिए, यानी आपकी कठिन शब्दावली का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है आपको। वाक्य आपके आकार में छोटे हों तो ज़्यादा अच्छा है आप में, क्योंकि आपकी भाषा उसमें प्रभावशाली बन पड़ेगी, आप अपनी बात उसमें रख पाएंगे। फिर भाषा आपकी सरल भी होनी चाहिए और सुगम, जो आसानी से समझ में आ जाए। वाक्य जब छोटे होंगे, प्रभावशाली होंगे, तो भाषा ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी ही होगी। आरंभ में बिना भूमिका बांधे सीधे विषय पर आ जाना चाहिए। जब आप निबंध लेखन करते थे तो वहाँ पर भूमिका होती थी और लास्ट में उपसंहार। तो यहाँ पर आपको अनुच्छेद लेखन में भूमिका, जिसको आप इंट्रोडक्शन बोलते हो, और लास्ट में होता था उपसंहार। उन दो चीज़ों से आपको बचना है। यहाँ पर ना भूमिका बांधनी है आप विषय की, ना आपको उपसंहार लिखना है, आपको सीधे विषय पर आ जाना है। एक लाइन में आप थोड़ा सा उसको बोल सकते हैं थोड़ा एक्सप्लेन के लिए, फिर आपको टू द पॉइंट जिसको कहते हैं उस पर आना है आपको। सभी बिंदुओं का समावेश होना चाहिए आपको। जैसे ही आपने, जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला है, आप जब मैटर इकट्ठा करोगे उसको बिंदुओं में डिवाइड करेंगे आप, जो मैंने दूसरी बात बोली थी आपको कि उसके बिंदु आप बना ले भाई, इसमें आप किन किन बातों पर फोकस डाल रहे हो इस अनुच्छेद के अंदर,
तो उसमें आप बिंदुओं का समावेश जरूर हो, क्योंकि आपको बिंदु मिल भी सकते हैं और उन्हीं को ध्यान में बनाकर आपको रखकर 2-3 वाक्य इस तरह के बनाने हैं कि वो बिंदु उसमें समाहित हो जाए। फिर लेखन के समय वाक्य में तारतम्य बना रहना चाहिए, यानी एक वाक्य दूसरे से जुड़ाव रखे। ऐसे नहीं कि आपको एक कुछ बात अलग कह रहे एक दूसरी बिल्कुल अपोजिट कह गए, उस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, उनमें जुड़ाव होना चाहिए वाक्यों के अंदर। इन चीज़ों को आप में ध्यान में रखते हैं आप एक अनुच्छेद लिखेंगे। और एक सबसे बड़ी बात इसमें क्या होगी, अनुच्छेद में एक ही विचार प्रकट किया गया हो, एक ही विचार, यानी आपको एक विषय मिला है, आप उसी को ध्यान में रखेंगे। जैसे आपने प्रदूषण के ऊपर लिख रहे हो तो उसमें जनसंख्या विषय को ना लेकर आए। जैसे भाई प्रदूषण में कारण, तो जब निबंध लिखते थे तो कहीं ना कहीं जनसंख्या भी उसके अंदर शामिल कर ही लेते थे कि भाई उसमें मेन कारण है कि लोग उसको प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं, जनसंख्या कहीं ना कहीं कारण होता था। तो यहाँ पर आपका एक ही विचार रखना है, अनुच्छेद लेखन में आपको क्या करना है, एक ही विचार को ध्यान में रखते हुए आपको अनुच्छेद प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना है, यानी विचार आपके माइंड में एक ही होना चाहिए। ये आपका अनुच्छेद लेखन बन जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब आप अनुच्छेद लेखन करेंगे तो आपका अनुच्छेद जो है वो बड़ा सुंदर होगा। इसी प्रकार हम अभ्यास भी करेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो में बेटा इतना ही।